ओ बेकदरा क्यों कदर न जानी, ओ बेपरवाह क्यों बात न मानी। दाऊद साहब, गुड्डू की स्कूल की छुट्टी तो बहुत देर पहले हो चुकी है, अब तक घर नहीं आया। आप लोगों को पता है कहाँ है? आज छुट्टी हुए तो काफी देर होगी, अब तक तो उसे घर आ जाना चाहिए था। दाऊद साहब, एक फेवर दे दीजिए मुझे, स्कूल का नाम बता दीजिए, एड्रेस दे दें, मैं खुद जाकर चेक कर लेता हूँ। हरगिज नहीं, मैं बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं करूंगी कि मेरे बेटे पर इस बेहिस इंसान का साया भी पड़े। मैं बाप हूं उसका। बाप ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं बाप, जो अपनी कमसिन औलाद को रिश्तेदारों के रहमो करम पर छोड़ के चले जाते हैं। आप भी तो उजाला के बाप हैं। उसकी मां के मरने के बाद से आपने एक दिन भी अपनी उजाला को रिश्तेदारों के रहमो करम पर छोड़ा नहीं ना? नायाब, देखिए मैं पछता रहा हूँ, मुझसे गलती हो गई। गलती नहीं, गुनाह है ये। एक जान की जिम्मेदारी थी आप पर जो आप निभा नहीं सके, या शायद निभाना नहीं चाहते थे। मैं जानता हूँ मैं नहीं निभा सका ये जिम्मेदारी, लेकिन मैं वादा करता हूँ आप लोगों से, मैं अपने बेटे का बहुत ख्याल रखूंगा, मैं अपनी जिंदगी उसके नाम कर दूंगा। इतने बड़े दावे ना करें जो आप निभा ना सके। मैं कह रहा हूँ ना, मैं वादा। आपके नजदीक वादे की क्या अहमियत है ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। अगर आपको अपने गुनाह का कफारा अदा करना है तो गुड्डू को हमेशा के लिए भूल जाएं। यही होगा आपके गुनाहों का कफारा। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई घर वापस आने की? क्यों ना हूं मैं? ये घर मेरा भी है, शायद आप भूल रहे हैं। मुझे इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। आंखों की शर्म बिल्कुल मर गई है लगता है। इतने बुरे काम करने के बाद भी जिसे शर्म ना आए उससे बात करना बेकार है। क्यों? मैंने क्या कोई कत्ल कर दिया है जो इतना तड़प रहे हैं? नवीद, मत दिखाएं अपनी ये उंगली। बहुत खा लिए मैंने आपकी गैरत के थप्पड़। अगर इतनी गैरत है तो भाभी के पैसों पे क्यों इतरा रहे? खुद कुछ करें। जान ले लूंगा मैं तुम्हारी। अरे मर गए नवीद की जान लेने वाले। इतना कमजोर समझ रखा है क्या मुझे कि जब दिल चाहे जो दिल चाहे करेंगे आप? अगर मैं कुछ कह नहीं रहा तो। नवीद! ज़हीर, आप क्यों इसके मुंह लग रहे हैं? ये तो है ही बदतमीज, बदलिहाज। आप ही इसका थोड़ा लिहाज कर लें। लिहाज की बातें मत ही करें भाभी तो बेहतर होगा। अगर आप में इतना ही लिहाज होता तो सबसे पहले अपनी उस बहन को घर से बाहर निकालती जिसने हमारी इज्जत का कचूमर बना दी है। क्या किया उसने? हाँ, अगर मैं चुप रहती हूँ इसका मतलब ये नहीं तुम मेरी बहन पे इल्जाम लगाओ। भाभी भूल रही हैं शायद आप, लेकिन मैं नहीं भूला। और एक बात कान खोल के सुन लें, मुझे मेरे घर से कोई नहीं निकाल सकता।
तुम भी समझा लो अपनी बहन को। ये आप क्या कह रहे हैं? अभी तो मैंने आपसे कुछ कहा ही नहीं है। इसमें मेरा क्या कसूर है? कसूर तो मेरा भी कुछ नहीं है। मुझसे गुड्डू को क्यों छुपाया गया, किस तरह से उसको यहां पर लाया गया, यहां पर उसकी जगह बनाई गई, और आज उसका बाप हमारे घर की दहलीज पर खड़ा था और मुझसे अपना बच्चा मांग रहा था। आखिर नायाब आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्या बुरा किया मैंने आपके साथ? शादी से पहले मैंने आपसे पूछा क्या मुझसे शादी करना चाहती हैं, आपने हां कहा तो मैंने आपसे शादी की, कोई झूठ नहीं बोला आपसे। तो फिर मुझसे इतने झूठ क्यों? मेरे दिल में शक व शुबहात तो पैदा होंगे ना। क्या कह रहे हैं आप? अल्लाह का वास्ता ऐसी बातें मत करें जो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं है। अपने दिल में मेरे लिए शक पैदा मत करें। जो कुछ हुआ उसमें मेरा कसूर नहीं था, भाभी ने सब कुछ छुपाया था। और अगर मुझे उस वक्त पता होता तो मैं खुद आपको बता देती गुड्डू के बारे में। मैं अपने बच्चे की कसम खा के कहती हूँ, मैं जो कुछ कह रही हूँ सच कह रही हूँ। पता नहीं मैंने ऐसी कौन सी गलतियां की हैं जिसकी सजा मुझे और मेरे बच्चे को मिल रही है। मैं ये भी तस्लीम करती हूँ कि ज़हरा खाला से गुड्डू के बारे में जो कुछ कहा गया वो गलत था, लेकिन मेरे इल्म में नहीं था। मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। आप मेरी बात पर यकीन करें दाऊद। किस बात पे यकीन नहीं किया आपकी? आपकी हर बात पे तो यकीन करता आया हूं, लेकिन आज इस तरह से इबाद का हमारे घर की दहलीज पर खड़े होना और इस तरह से बात करना, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपकी बात समझ सकती हूँ। दाऊद, बहुत देर हो गई है, मैं गुड्डू को देखने चली जाऊं। प्लीज।
लड़के ने गिलास फेर के मेरा पाँव तोड़ दिया। ये तमीज सिखाई है, ये तरबियत दी है इसकी। क्या हुआ था गुड्डू बेटा? मामा, मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया, वो तो आंटी ने खुद किया है और मुझे थप्पड़ भी मारा है। क्या? कैसे मुंह पे झूठ बोल रहा है ये लड़का मेरे। बस कर दे खाला, क्यों मासूम बच्चे के पीछे पड़ गई आप? मैं पीछे पड़ गई हूँ? अरे मैं पीछे पड़ गई हूँ, तुमने लाके इसको हमारे मगज पे बिठा दिया है। उजाला, मैंने आपको मना किया था ना, इसके साथ नहीं खेलना। मैंने आपसे कहा था कि ये बच्चा नीचे नजर नहीं आएगा, आपको इस बात का ख्याल रखना है, कहा था ना। मैं रूम में थी, मुझे पता नहीं चला, आई एम सॉरी। इसीलिए मैं चाह रहा हूं कि यहां से चला जाए। नहीं नहीं, मैं आइंदा ख्याल करूंगी इस बात का, अभी माफ कर दे। गुड्डू आप रूम में जाओ, अब नहीं आना। दोबारा ये बच्चा मुझे यहां नजर ना आए। स्कूल से भाग के आए हो? ये लो चॉकलेट, खाओ। बड़ी मजे की है। गुड्डू मेरी जान, कभी भी किसी अजनबी शख्स से लेकर कोई चीज नहीं खानी, चाहे वो कितनी ही आपकी फेवरेट चीज क्यों ना हो। प्रॉमिस करो। खा लो। लो। मुझे नहीं चाहिए। गुड्डू स्कूल में नहीं है, मैंने पूरा स्कूल देख लिया। चौकीदार कह रहा है कि शायद वो घर चला गया। वो घर नहीं पहुंचा अभी तक। घर का रास्ता तो आता है ना उससे? हाँ, रोज आता है वो। क्या मतलब वो घर अकेला आता है? बहुत अफसोस की बात है ना यार, खुद तो मुझे ताने मारती रही हो और परवरिश ये कर रही हो गुड्डू की तुम। खुदा की कसम गुड्डू मुझे जिस हालत में मिला और उसके बाद मैंने उसकी घर में जगह बनाई, वो या मैं जानती हूँ या मेरा खुदा। दाऊद हालांकि उसके सगे बाप नहीं है और उसके सगे बाप ने उसे जमाने की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया था। और तुमने क्या किया? क्या किया तुमने? मुझसे सवाल करने का हक नहीं रखते आप। सवाल करने का हक है मुझे, गुड्डू का बाप हूं मैं। तुम्हारी तरह का नहीं हूं नायाब, शादी का जख्म अभी भरा नहीं था, चली थी शादी करने के लिए। गुड्डू को लेकर आ रहा था तुम्हारे पास ऐन उसी दिन जिस दिन तुम्हारा रिश्ता तय हो रहा था। सोचा कहीं मेरा बेटा तुम्हारी खुशियों की राह में रुकावट ना बन जाए, तो उसे वापस ले गया।
आप मुझे अपना कांटेक्ट नंबर दे दीजिए, जैसे गुड्डू का कुछ पता चला तो मैं आपको बता दूंगा। गुड्डू क्या रूटीन में ही स्कूल से लेट आता था? नहीं, टाइम से घर आ जाता था। पता नहीं क्या सुलूक किया आप लोगों ने मेरे बच्चे के साथ। ऐसा क्या सुलूक किया कि वो ये घर छोड़कर किसी के बारे में बात करने से पहले इंसान अपने गिरेबान में झांक लेता। आपकी जिम्मेदारी था वो। मेरी क्या जिम्मेदारियां हैं मुझे बताने की कोशिश मत करें आप। मैं अच्छे से जानता हूं आप लोगों ने क्या किया है। मैं जा रहा हूं पुलिस स्टेशन। मैं जाकर पुलिस वालों को सब कुछ बताऊंगा कि मेरा बेटा इसी घर में था, उसके साथ क्या सुलूक किया जा रहा था, और आप लोगों की वजह से यहां से गायब हुआ है। मुझे तो मेरा बेटा चाहिए। मैं पुलिस से कहूंगा रिकवर करवाए आप लोगों से। इल्जाम लगा रहे हैं हम पर। जानबूझ के आपके बेटे को छुपा दिया मैंने, ये कहना चाह रहे हैं आप? मुझे कोई परवाह नहीं है। आप क्या समझ रहे हैं? इबाद साहब, आपके बेटे में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, समझे आप? वो यहां पे सिर्फ और सिर्फ नायाब की वजह से था। आपका बेटा है, आपकी जिम्मेदारी है, जैसी वो मिलता है आप उसको यहां से लेके जा सकते हैं। अब जाइए यहां से। बहुत शुक्रिया। सिद्रा, सिद्रा। जी अम्मी। अरे गुड्डू को कुछ पता नहीं चल रहा। तू ऐसा कर, किसी को भेज कर ना रक्षा मंगवा दे। मैं जाती हूँ यहाँ से, मुझे नहीं रहना अब यहाँ पे। मैं अपने बच्चे के पास जाती हूँ। अरे कोई तो हो इबाद के पास। कितनी तकलीफ में, कितने दुख में है मेरा बच्चा। अम्मी मैं भी आपके साथ चलती हूँ। अरे तू कैसे जाएगी मेरे साथ? हमें तो ये भी नहीं पता घर का क्या हुआ है, बाद ने क्या किया घर का। अगर घर खाली ना हुआ तो फिर तू कहाँ रहेगी? अम्मी आप भी तो जा रही हैं ना, कहाँ रुकेंगी फिर? अरे मैं तो कहीं हमसायों के घर रुक जाऊंगी। बस मुझे अपने बच्चे को देखना है, मुझे उसके पास जाना है। शाम हो रही अम्मी, कैसे जाएंगी आप? कुछ हो गया तो? मुझे कुछ भी हो गया ना तो उसका इल्जाम मैं तुम्हें नहीं दूंगी, फिक्र ना कर तू। आपने तो मुझे बिल्कुल ही गैर समझ लिया। पैसा क्या कर दिया मैंने? अच्छा ये भी मैं बताऊं तुम्हें कि क्या किया तुम लोगों ने? पैसे तो बहुत बना लिए थे ना। अरे घर पर तो रहम कर देते ना। सारा पैसा हमने वापस चुका भी दिया है, इससे ज्यादा और क्या कर सकती हूँ मैं? तो कौन सा एहसान किया तुम लोगों ने? और वैसे भी वापसी रकम की हुई है, धोखे की नहीं। और तुम लोगों ने मेरे बच्चे के साथ धोखा किया है, दिल दुखाया मेरे बच्चे का, दर-बदर कर दिया उसको। माफी मांगी तो है उससे, अब इससे ज्यादा हम क्या करें? चलें बताएं आप, हम वो कर लेंगे। अरे तू हमें माफ कर दे। बस कर दे अम्मी, और कितना खुद को अजियत देंगी? अरे अजियत में तो मेरा बच्चा है, दर बदर फिर रहा है, पता नहीं किस हाल में होगा। मुझे बहुत फिक्र हो रही है बात की। गुड्डू पता नहीं किधर। आप परेशान मत हो अम्मी, सब ठीक हो जाएगा। क्या करूं?
कितनी जोर से मार। आए, 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 तुझे तो चोट लग गई। ठीक तो है ना तू? हाँ ठीक हूँ मैं। तू ऐसे भाग क्यों रहा था? वो मेरे पीछे एक गुंडा आदमी लग गया था। पीछे तो कोई नहीं है। भूत वूत देख लिया है क्या? चल चल उठ, चल चल उठ। बीच सड़क पर लेट गया। जब पुलिस वाले आएंगे, मुझसे सवालात करेंगे तो क्या बताऊंगा मैं? मेरी और नायाब की झगड़े की कहानी, या मेरी लापरवाही, या नायाब की दूसरी शादी, या फिर ये कि गुड्डू नायाब के पास से गुम हुई। इस तरह तो पुलिस वाले ही नायाब को शामिल तफ्तीश करेंगे। नहीं, ये ठीक नहीं होगा उसके लिए। क्या करूं या अल्लाह, मेरी मदद फरमा। मुझे अपने बच्चे के बारे में सोचना होगा, सिर्फ अपने बेटे के बारे में। अरे क्या हो गया? इतनी देर से पूछ रही हूँ, घर कहाँ है तेरा? मेरा कोई घर नहीं है। कोई घर बार नहीं है क्या मतलब? आसमान से टपका है क्या? हो सकता है आसमान से ही टपका हूँ, इसलिए ना तो कोई घर है और ना ही कोई अपना। मेरा टाइम ज्यादा बर्बाद नहीं कर। बता कहाँ है तेरे माँ बाप? कोई तो होगा ना? कोई भी नहीं है मेरा, ना मामा ना बाबा। मैं बिल्कुल अकेला हूँ। आप खाना नहीं खा रही हैं? नहीं मेरी जान, आप खाना खाओ। मम्मा फिर मुझे भी खाना नहीं खाना। शाला बेटा खाना तो खाओ, वरना रात को ठीक से नींद नहीं आएगी। मम्मा कहाँ है गुड्डू? पता नहीं उसने खाना खाया होगा या नहीं खाया होगा। मम्मा वो कहाँ चला गया? मुझे अगर पता होता तो मैं उसको कभी जाने ही ना देती। मैंने सुबह स्कूल में पता किया था, वो कह रहे थे कि छुट्टी तक तो यहीं पे था, उसके बाद ही निकला। तो किधर गया वो? ऐसे तो उसने कभी भी नहीं किया। कहीं उसे कोई ले तो नहीं गया? नहीं, बाद में एफआईआर दर्ज करवा दी होगी। क्या? अब पुलिस ढूंढेगी मेरे बच्चे को? अच्छा, आप परेशान नहीं, अल्लाह ने चाहा तो वो वापस आ जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, आप परेशान नहीं हो। मेरे पास तो उसके किसी क्लास फेलो का भी नंबर नहीं है, मैं कहाँ ढूंढूं उसे? हो सकता है वो क्लास के किसी बच्चे के साथ चला गया उसके घर। सुबह जाने से पहले ऐसी कोई बात की थी उसने? नहीं,
अच्छा अल्लाह खैर करेगा, आ जाएगा वापस। खाला को खाना दे दीजिए, उन्होंने दवा खानी होती है। उजाला को मैं खाना खिला दूंगा खुद ही। क्यों भाई, खाना क्यों नहीं खा रहे आप? हैं, मैं अपनी बेटी को अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा, फिर मैं देखता हूँ कि कैसे खाना नहीं खाती है। पापा लेकिन मुझे भूख नहीं है। थोड़ा सा खाना खा। शाबाश। क्या हो गया है? रुक क्यों गया है? रात हो गई है, अब्बा बहुत नाराज होगा। चल। कुत्तों की तरह लड़ते रहता, दिमाग खराब कर दिया, पागल हो गए। जी चाहता है कि चिमटा गरम करूं और इनके हाथ पैरों पे लगा दूं। पागल ना हो तो। वह किस पे भड़क रही है? तेरे छोरों पे और किस पे? और तेरी छोरियां कहाँ हैं? आई नहीं अभी तक। टाइम देखा है? जाके बोले को बोल, देख के आए सड़क पे। बात सुन फरीद, अब तू मेरी नाजों को ना दिहाड़ी पे ना भेजा कर। पलंग पे बिठा लो तेरी लाडली को, है महारानी है कहीं की? ना तो बेटियां पैदा करते वक्त सोचना था ना, जो इतनी बातें कर रहा है। पापा रशीदा आई थी, कही थी चांद चढ़ते ही नाजों के ब्याह की तारीख लेने आ जाएगी। दिमाग खराब है तेरी आपा रशीदा का? चांद देख के आ जाएगी तारीख लेने? और इतनी जल्दी नहीं ब्याहना मैंने अपनी नाजों को। ना तो क्या करेगा, 17 बरस की हो गई है वो। 40,000 का कर्जा है सर पे, जब वो उतरेगा फिर सोचना नाजों के ब्याह के बारे में। हाय अल्लाह, तो तब तक तू अपनी बेटी को घर बिठा के रखेगा? क्यों बैठेगी, कमा के लाएगी। तौबा तौबा, इतने बड़े बड़े बगैर देखे मैं तेरे जैसा बगैर नहीं देखा मैंने। सिमोन गुत्ती से खींच लूंगा तेरी अगर चिक चिक की तूने तो। जाके बोल दे अपनी आपा रशीदा को, 2 साल तक हमने नहीं देना ब्याह, समझ गई? कहाँ मर गई थी, नजर नहीं आता तुझे रात हो गई है? हाँ, और ये छोरा कौन है? अम्मा ये गुड्डू है, अब ये हमारे साथ ही रहेगा। क्या? आपने खाना नहीं खाया? दाऊद, अगर आप इजाजत दें तो मैं बस एक बार ये बात को फोन करके गुड्डू का पता कर लूं। कर ले। हेलो। गुड्डू मिला? देखो ना आप, प्लीज तुम एक बार मुझे गुड्डू से मिल लेने दो। सिर्फ एक बार बता दो वो कहाँ है, मैं वादा करता हूँ एक बार मिलके वापस चला जाऊंगा। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं क्यों गुड्डू को कहीं छुपाऊंगी? मुझे तो आकर कोई एक बार आके सिर्फ बता दे कि वो कहाँ है, किस हाल में। मैं मरते दम तक उसकी मकरूज रहूंगी। कहाँ है मेरा बच्चा? आप ऐसा घटिया इल्जाम हम पर कैसे लगा सकते हैं?
एक माँ अपने बच्चे को कैसे छुपा सकती है? आप बीच में मत बोले कि मेरा और गुड्डू की मां का मामला है। मिस्टर, मैं नायाब का हस्बैंड बात कर रहा हूं। प्लीज इस वक्त ऐसी बातें नहीं करें। मुझे सिर्फ गुड्डू का पता लगाना है। बस मेरा बच्चा मुझे मिल जाए। गुड्डू कहाँ हो तुम? मेरे बच्चे मेरे पास वापस आ जाओ। मर जाऊंगी तुम्हारे बगैर गुड्डू। अब और नहीं रह सकती तुम्हारे बगैर। सुन रही है अपनी लाडली की बातें? यहाँ पहले ही खाने को लाले पड़े हुए, ये एक और उठा के ले आई और खर्चा इसका बाप देगा। अब्बा इसका बाप होता तो ये ऐसे दर बदर ना फिर रहा होता। वो मुझसे जुबान चला रही है। ठहर जा, बताता हूँ। बात आराम से बैठ, मुझे बात करने दे। तू कर ले बात। अम्मा इसको यहाँ रहने देना। देख नाजो, तुझे सब पता है कि हम लोग कितनी मुश्किल से अपना गुजारा करते, तू एक और उठा के ले आई है। अम्मा इसका कोई घर नहीं है, मैं इसको कहाँ छोड़ के आऊँ? मैं कुछ नहीं जानती, तू सुबह इसको छोड़ कर आ रही है बस। अम्मा और चुप कर। मैं कह दिया, कह दिया। मुनीब, क्या है? मर गई सिद्रा। अगर उसका तुम्हें जरा सा भी ख्याल है ना तो पीछा छोड़ दो उसका। बेकदरा क्यों कदर न जाने, ओ बेपरवाह क्यों बात न माने।